कहा था तुम्हें मुईद हसन कि लड़की को इतनी छूट ना दो, लेकिन तुमने तो हद ही कर दी। दोनों लड़कों से ज्यादा सर पर चढ़ा रखा है उसे। दादी ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। अरे अम्मा, खामखा की टेंशन ले रही हैं आप। ऐसे भी बुरी नहीं है मेरी बेटी। मुईद हसन, जो कोई किताब पढ़ रहे थे, माँ को देखते ही किताब बंद करके साइड में रखते हुए बोले, ऐसी भी बुरी? अरे मियाँ, जबान देखी है उसकी कितनी लंबी हो रही है। माँ को ऐसे खटाखट जवाब देती है कि सुनने वाला दंग रह जाए। ठीक है, मैं समझाऊंगा आयला को, मगर अम्मा, गलती उसकी माँ की भी है। जवान औलाद के साथ जिस तरह से वो सुलूक करती है, मतलब ऐसे कौन करता है आजकल, वो भी लड़कियों के साथ। मुईद हसन ने चहेती बेटी की साइड लेते हुए कहा, लड़कियों वाली हरकतें कौन सी है उसकी? हर वक्त तो लड़ने झगड़ने को तैयार बैठी रहती है, जैसे कोई मोहल्ले का गुंडा हो। दोनों भाइयों के साथ मिलकर क्रिकेट खेलती है। लड़कियों की तरह कभी सुई धागा फ्रेम कुछ देखा है उसके हाथ में तुमने? हर वक्त बस कंप्यूटर और लैपटॉप में बिजी रहती है। ये होती है शरीफ घराने की लड़कियों वाली हरकतें। बताओ अब तुम खुद। क्या हो गया है अम्मा? बच्ची है, वक्त के साथ संभल जाएगी। आप तो फिजूल में ही परेशान हो रही हैं। पापा की आखिरी बात सुनकर कमरे में चाय लेकर दाखिल होती आयला मुस्कुरा उठी थी। पापा, आपकी चाय? उसने चाय उनके हाथ में पकड़ाते हुए कहा। जीते रहो, खुश रहो, अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे। पापा ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए ढेर सारी दुआएं दे डाली थी। देखना अम्मा, कितनी प्यारी तो बच्ची है हमारी। आप तो फिजूल में ही इसकी वजह से परेशान होती हैं। मियाँ, तुम्हारे इस लाड प्यार का ही नतीजा है कि आज ये हमारे सर पर चढ़कर नाच रही है। यही हरकतें रही इसकी तो काम कैसे चलेगा? कल कला को दूसरे घर भी जाना है। नहीं दादू, अभी नहीं जा रही मैं दूसरे घर। वो तीनों तो अपनी फूप्पो के घर गई हुई है, तो फिर मैं जाकर क्या करूंगी वहां पर? आयला ने कहा। कौन तीनों? दादी को उसकी बात समझ नहीं आई थी। मलीहा और कौन दादू? हमारे अलावा एक बस उनका घर ही तो है जहां मैं जाती हूँ। उसने मासूमियत से जवाब दिया, जिसे सुनकर दादी ने अपना सर पीट लिया था। अरे पागल लड़की, मैं मलीहा के घर की नहीं, तेरे ससुराल की बात कर रही हूँ। हाँ तो दादू, अभी से क्या टेंशन लेनी, जब होगा देखा जाएगा। और फिर ससुराल वालों के कौन से सींग होंगे जो 24 घंटे वो मेरे मारते रहेंगे और मैं उनको जवाब देती रहूंगी? बिल्कुल रिलैक्स अंदाज में दिया गया आयला का जवाब दादू को सर से पैर तक सुलगा गया था। ये देखा? अब देख ली ना इसकी जबान तुमने? मैं इसीलिए मना करती थी कि लड़की को इतना मत पढ़ाओ, पढ़ लिख कर ये हवा से बाहर हो जाती है, बिल्कुल छोटे बड़े का लिहाज भूल जाती है। उसके जवाब पर दादी बुरी तरह से भड़क गईं। आयला बेटा, तुम जाओ, मुझे जरा दादी से कुछ बात करनी है। पापा ने प्यार से उसे समझाया तो वो चुपचाप बिना कुछ कहे दरवाजे की तरफ बढ़ गई, लेकिन ध्यान और कान उसके पूरी तरह से दादी की बातों पर थे। नसीमा आपा ने एक रिश्ता बताया है आयला के लिए, उसी बारे में तुमसे बात करनी है मुझे। लड़का डॉक्टर है और दादी ने अपनी एक दूर के रिश्ते की बहन का नाम लेते हुए बात शुरू ही की थी कि आयला को दरवाजे से वापस आते देखकर उनकी बात मुंह में ही रह गई। दादू, मुझे नहीं करनी है किसी डॉक्टर से शादी। 24 घंटे तो उनके अंदर से दवाइयों की आती रहती है। पापा के बजाय उसने दादी को जवाब दिया था। तुमसे पूछा किसी ने? आ गई तू कौन, मैं खाम खा। अरे लड़कियां तो इन मामलों में बोला भी नहीं करती, और फिर डॉक्टर है वो, मरीज नहीं है जो उसके अंदर से 24 घंटे दवाइयों की आएगी, या फिर वो हाथ में हर वक्त दवाइयों के पत्ते नहीं लेकर फिरता। उसका जवाब दादी का बीपी हाई करने के लिए काफी था। आयला बेटा, मैंने कहा ना, तुम जाओ, मुझे दादी से बात करनी है, और बेफिक्र रहो, होगा वही जो तुम चाहोगी। पापा ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। थैंक यू पापा। मुस्कुराकर पापा का शुक्रिया अदा करते हुए वह वापस जाने के लिए पलट गई, लेकिन पलटते हुए दादी को विक्ट्री का साइन बनाकर दिखाना नहीं भूली थी। फिर जा, आती हूँ मैं, कहते हुए दादी ने अपना उतारा हुआ जूता हाथ में उठाकर तेजी से बाहर निकलती आयला की तरफ उछाला, लेकिन जूता उस तक पहुंचने से पहले ही वो तेजी के साथ बाहर निकल गई थी।